वेलकम दोस्तों। शुरू कर रहे हैं हम लोग बैंकिंग चैप्टर को आगे। और हम आज सीखेंगे कि बैंकिंग चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आप ज़रूर करके जाइए। एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और बहुत आसान होता है। 10 मार्क्स आपके इसके फ्री के हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम आज की क्लास में करने वाले हैं और आपके ऐसे ही मटेरियल का ही क्वेश्चन है। चलते हैं जल्दी फटाफट से हम ये क्वेश्चन के ऊपर तुरंत। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिम्पल बैंक फॉर द ईयर एंडेड है। और आपके सामने 2 ईयर है, एक तो 2003 का है और एक 2002 का है, और फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है आपके सामने। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 31 मार्च 2002 है, और ये है कौन सा है दोस्तों, 31 मार्च 2003 है। और हम इनके शेड्यूल्स बना के चलेंगे, और आपको पता ही है कि मेन हमारा सारा का सारा काम शेड्यूल्स में होता है। और शेड्यूल्स ऑलरेडी मैं पहले से बनाकर यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो इंटरेस्ट अर्न के अंदर हम लोगों को दोनों फॉर्मेट लेके चलना है, ठीक है। यानी कि 2000 कब का, 2002 का भी हमें बैलेंस लेके चलना है, और 2003 का भी बैलेंस लेके चलना, हाँ या नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ आती रहेगी हम उसको वहीं सॉल्व करते रहेंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन से हम नीचे चल रहे हैं, और नीचे की तरफ आपको ये अदर इन्फॉर्मेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। द फॉलोइंग आइटम आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। कह रहा है कि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में आप लोगों ने इसको ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है। पहली बात, एक बात बताइए, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का कौन सा शेड्यूल बनता है? सर हमें बताऊं, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का शेड्यूल बनता है 13 के अंदर। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल 13 है। और इस शेड्यूल में देखो क्वेश्चन क्या रखा है कि ये सारी चीज़ें पहले से एडजस्ट हो रखी हैं। एडजस्ट होने का मतलब होता है अगर वो जो चीज़ डिडक्ट होने वाली होती है उसको हमने डिडक्ट कर रखा है, और जो चीज़ ऐड होने वाली होती है हमने उसको ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो ये सारे आइटम हमने हमने क्या कर रखे हैं दोस्तों, डिडक्ट कर रखे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। लेकिन जो टैक्स का प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट है, और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये तीनों दोस्तों बिल्कुल भी ये शेड्यूल 13 के अंदर नहीं आते हैं। तो हमें इन तीनों को शेड्यूल 13 में से हटाना होगा। अब नीचे की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट और कुछ नहीं होता है एक्चुअल में। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा क्लोजिंग, इसको बोले तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये दरअसल में क्लोजिंग रिबेट होता है। तो क्लोजिंग रिबेट क्या होता है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में से डिडक्ट कर दिया जाता है। तो ये ऑलरेडी डिडक्ट है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन ऊपर वाली चीज़ें जो हमने पहले माइनस कर रखी हैं बाई मिस्टेक, हमने गलत तरीके से अकाउंट हमने बना रखा है, तो हमें उस अकाउंट में हमने जो गलती से माइनस कर रखे हैं हमें इन सबको क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए जी, तो अब हम चल रहे हैं आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर कहाँ पे, 2 में, और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो ज़रा देखिएगा यहाँ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में क्या क्या दे रखा है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में आपका 2000, सबसे पहले मैं 2002 की बैलेंस की बात करूँगा। तो लीजिए 2002 का बैलेंस मैं उठा रहा हूँ, और वो है 1427। कितना है बताओ भाई, 1427। चलो तो सॉल्यूशन कर देते हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जो कि कितना है 1427। मैं आपको बता दूं कि जो भी अमाउंट दे रखे हैं 000 में दे रखे हैं। यानी जो हम इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों, ये अमाउंट इन रुपीज़ है, और ये 000 के अंदर इनका फिगर दे रखा है ऑलरेडी। तो 1427 मैंने उठाया और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। कहाँ हो भाई साहब, शेड्यूल नंबर 13, ये रहा शेड्यूल नंबर 13। और इसमें जो हमने पहले से क्या कर रखा है, ये माइनस कर रखा है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इनको प्लस करना होगा। तो ये जो प्लस करने वाला बैलेंस है हम ये देख लेते हैं ये कब का है दोस्तों। आपको सही बताऊं, ये जो बैलेंस आपके सारे दे रखे हैं ना, ये आपका क्लोजिंग का बैलेंस दे रखा है। कब का दे रखा है, क्लोजिंग का। तो एक काम कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ओपनिंग यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ अभी 2002 का अकाउंट बना रहा हूँ। ओके कि नहीं, अब मेरी बात समझ रहे हैं ना?
तो अभी हम 2002 का करने वाले हैं, देन 2003 का बैलेंस हम इसके बाद छेड़ेंगे। तो देखो शेड्यूल नंबर 13 की हम बात बताएं तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आपका बैलेंस आ जाएगा। मैं एक काम करूं, मैं इस इलस्ट्रेशन को ना मैं इस तरीके से सॉल्व कराता हूं। ये 2002 का जो भी अमाउंट दे रखा है ना, मैं आपको इसके सॉल्यूशन के साथ बता देता हूं, और ये जो 2003 का जो भी अमाउंट होगा मैं आपको बाय हैंड इसको मैं लिख कर करके आपको समझाऊंगा। ओके, ये बहुत बेहतरीन तरीका होगा, वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आपका 1427 है। हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ज़रा देखिएगा, ये रहा। अरे कहाँ गया, देखो ये रहा। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कहाँ है, देखो ये 2002 की बात कर रहा हूँ। जो हमें समझ में आएगा हम उसको हाईलाइट कर देंगे। ये कितना दे रखा है, 1427। तो शेड्यूल नंबर 13 में क्या क्या आता है, एक तो आपका इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आता है। अच्छा, मैं फॉर्मेट निकाल लूँ क्या यहाँ पे आप लोग के लिए। फॉर्मेट मैंने इस चीज़ का यहाँ पे मैंने बना रखा है। देखो ये शेड्यूल 13 में आ गया यार, शेड्यूल 13। ये रहा, देखो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आता है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, और इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर बैंक, ये अदर इंटर बैंक, ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, ज़रा हम उस चीज़ को देते हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आता है, ये आता है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या आता है बताओ ज़रा। उसके बाद ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास, कौन सी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वो कितनी है, 114 है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, ये भी हमारा बैलेंस आएगा 155, यानी कि तीनों चीज़ें आएंगी 1427, 114 और 155। एक बार आप इसको सॉल्यूशन में यहाँ पे देख लें, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। ये देखो तीनों चीज़ें आई हैं, और इन तीनों चीज़ों को हमने ऐड करके यहाँ लिख दिया 1696, समझ में आ रहा है। और यही 1696 आपको यहाँ दिख जाएगा इधर की तरफ। देखो ये फॉर्मेट बनाया हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिखाई दे रहा है आप लोगों को, डिम्पल बैंक का है, फॉर द ईयर एंडेड ये है। तो ये 2002 की हम बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसी का बैलेंस देखने वाले हैं। तो शेड्यूल 13 का हमारा इसका आंसर मिल गया, जो कि 1696 था, और हमने शेड्यूल 13 से हमने इसका आंसर को निकाला है। अब हम बात करेंगे अदर इनकम की, जो कि शेड्यूल नंबर कौन सा है, 14 है। अब शेड्यूल नंबर 14 की बात करें तो उसमें कौन कौन से हमारे आइटम आते हैं, ज़रा उस चीज़ को देख लीजिए। तो शेड्यूल 14 में मैंने आप लोगों को क्या क्या लिखवाया था। शेड्यूल 14 में मैंने आपको लिखवाया था कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस कर देंगे लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड, सब्सिडीज कंपनी जंड, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अब हम चलते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और कहाँ चल रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट, है या नहीं, ठीक है। तो इधर अब आप लोग मुझे खुद बताइए कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो कि शेड्यूल नंबर 14 में आएंगे। मैं इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल शेड्यूल नंबर 14 में आएगा। मैं इसका अमाउंट यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी दोस्तों किस में आएगा, शेड्यूल नंबर 14 में आएगा। इसके अलावा और मुझे कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं जो कि शेड्यूल नंबर 14 में आना चाहिए। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है दोस्तों। ये 722 और 12 ये दोनों बैलेंस शेड्यूल नंबर 14 में आएंगे। मैं आपको यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, प्लीज़ एक बार ध्यान से देखिएगा। 722 और 12 ये दोनों बैलेंस आया। 734 हमने उसको उठाया, और उठाने के बाद हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद दोनों का टोटल किया, ये बैलेंस आ गया। अब हम चलेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी कि बोले तो शेड्यूल 15 पे। अब शेड्यूल 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में क्या क्या आता है, इस चीज़ को देख लें। आपको इस चीज़ को रट्टा मारना होगा, इसको याद करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो कि बैंक वालों ने सेविंग अकाउंट पे या एफडी पे जो इंटरेस्ट पे किया है, वो अमाउंट आएगा। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो किया गया है, लोन लिया गया है, तो वो आएगा। बाकी अदर जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन खुद कहता है। तो चलिए जी, चल रहे हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 15 पे, और चलते हैं आगे। तो देखते हैं हमें इसमें क्या क्या अमाउंट हमें इसमें लेना पड़ सकता है। मैं इस चीज़ को किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर दूंगा। मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ
कि ये जो चीज़ें हैं ये हमने शेड्यूल में डाल रखी हैं। कौन कौन सी? तो मैं इसको रेड कलर नहीं, चलो रेड कलर से लिख देता हूँ। ये हमारे शेड्यूल 13 का पार्ट हो गया, ये हमारे शेड्यूल 14 का पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं आगे, हम हाईलाइट कर रहे हैं। देखो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए शेड्यूल्स, ओके या नहीं? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बिल्कुल है, इंटरेस्ट टू आरबीआई, और इसके अलावा और क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है ना दोस्तों, तो इसके अलावा और क्या आएगा? इंटरेस्ट एक तो डिपॉजिट पे हो गया, आरबीआई, और कुछ नहीं आएगा दोस्तों, बस ये दो ही आइटम आएंगे 612 और 127। एक बार चल रहे हैं यहाँ पे हम आपके शेड्यूल नंबर 15 पे, और आपके सामने ये रहा 612 और 127, टोटल आ गया 739, और 739 को उठाएंगे और हम यहाँ फटाफट इस चीज़ को लिख देंगे। और हम अब उसके बाद चलेंगे किस पे? अब हम चलेंगे दोस्तों कहाँ हम चलने वाले हैं? यहाँ। सर कौन सी जगह आप चलने वाले हैं? मैं चलने वाला हूँ इधर, आपको बता रहा हूँ। ओफो, चलिए जी, अब हम शेड्यूल नंबर कहाँ चल रहे हैं? 15 पे, 16 पे चल रहे हैं। मैं इसको किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ और आता हूँ आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन जो कि हमारे सामने है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, हल्का सा इसमें और भी एडजस्टमेंट दे दी जाएंगे और बन जाएगा आपका मेन क्वेश्चन। तो चलिए जी, अब हम चल रहे हैं वापस फॉर्मेट पे। मैं आपको वापस फॉर्मेट पे इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाते चलूँ कि कौन कौन सी आइटम शेड्यूल्स में आते हैं। ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन आप लोग जैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे और अपने हाथों से कम 5 क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, कम से कम इतने क्वेश्चंस करना है, और आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं दोस्तों, आप अकाउंट्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपके सीए इंटर से रिलेटेड है, आप लोगों को उतना ही कंटेंट पढ़ना है जो कंटेंट आप बर्दाश्त कर सको एग्ज़ाम के टाइम पे। यानी देखो, एग्ज़ाम के टाइम में ना 1.5 दिन की छुट्टी होती है, तो आपको उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जो कि आप 1.5 दिन के अंदर आप रिवाइज़ कर पाओ और सारी चीज़ें आपको याद आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे टीचर का ना सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जहाँ पे इतनी मोटी मोटी बुकें दे देते हैं, इतने मोटे मोटे वो नोट्स लिखवा देते हैं, असाइनमेंट्स दे देते हैं। तो देखो, वो एक तरीके से मार्केटिंग का हिस्सा बन जाता है। मार्केटिंग करने के लिए टीचर्स अपने मोटे मोटे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से बुकें वगैरह छाप आपके बेचते हैं, जिससे बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। 10,000, 15,000, 18,18 इस तरीके से पैसे कमा लेते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको वही कंटेंट, आपको मेन इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है जो आपको 1.5 दिन के अंदर याद आ जाए, और आपको उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। फालतू की चीज़ें मुझे लगता नहीं कि अननेसेसरी आप 200 घंटे, 300 घंटे या 250 घंटे, 350 घंटे आप लगा के आप वो आउटपुट निकाल पाओगे। मुझे ये चीज़ बेस्ट नहीं लगता। तो उतने ही आवर्स की आपको लेक्चर लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है जितना सफिशिएंट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हार्डली मेरे ख्याल से ना, जहाँ से मुझे लगता है कि 120 आवर्स मैक्सिमम होने चाहिए अगर आप रेगुलर कोर्स की बात करो तो, और फास्ट ट्रैक की बात करो तो 60, 70, 80 घंटे बहुत हैं, 90 आवर्स तक भी काफ़ी है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मेरी बात नहीं मान सकते हैं। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको एक ना एक दिन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। याद रखिएगा, 1.5 दिन में वो चीज़ें आपके दो दिमाग में रहेंगी, वही से आप लिख पाओगे, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट मटेरियल हो जाता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, आपके स्क्रीन पे है, मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, और वापस चल रहा हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। आओ भाई, क्वेश्चन महाराज कहाँ हो? पेमेंट टू एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय, ये हमारा 16 का पार्ट है। ओहो, मैंने ये तो लिखा ही नहीं ना, ये हमारा 15 था, ये हमारा 16 का पार्ट है। रेंट एंड टैक्स 16 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फीड, ऑडिट फीड, लॉ चार्ज, पोस्टेज, इंश्योरेंस, रिपेयर, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों? ये टोटल ऑल ओवर चीज़ें क्या हैं?
ये 16 के बाट है। 727 158 147 112 98 148 110 50 48 42 57। तो कितने आइटम है मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम है और इनके हम सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। फटाफट से आ जाओ भाई साहब, सॉल्यूशन महाराज कहाँ हैं आप? यहाँ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको बात समझ में आ रही है? आप इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करने से जो आपके सामने बैलेंस आ रहा है वो आपके सामने ये रहा, जो कि मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ वहीं देखो, वहीं बैलेंस पे ध्यान दो, आधी चीज़ें आपको यहीं क्लियर हो जाएंगी 50% से ज़्यादा। तो 1697 आपका बैलेंस आया। इसमें 1697 आपके बैलेंस को उठाऊंगा और बैलेंस को उठाने के बाद मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, ये रहा जिसको अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया है। देन अब हमें क्या करना है, सिर्फ अब आपको टोटल करना है। तो देखो ये टोटल एक्सपेंसेस तो हमारे ये आ गए। इनकम ये रही, एक्सपेंस ये रहा। इनकम ऊपर देखो यार, इनकम ये रही 2430 और एक्सपेंस है 2436। एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम के कंपैरिजन में। तो ये जो बैलेंस आप 6 देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में क्या है दोस्तों, लॉस है। और यहाँ कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तो लॉस फाइनली यही बैलेंस यहीं आ जाएगा और आखिरी तक में भी सिर्फ ये लॉस ही लिखा रहेगा और कुछ भी नहीं होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? उम्मीद है अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम फाइनली चल रहे हैं कहाँ पे? फाइनली दोस्तों अब हम चल रहे हैं, मैं आपको जो मेन मुद्दे वाला क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि कौन सा है, 2003 का है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है कि नहीं? देखो भाई, अब शेड्यूल 13 के अंदर अगर मैं 2000 इसकी बात करूं, 2003 वाले बैलेंस की बात करूं, तो शेड्यूल 13 में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आएगा। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना है, 2045। आ जाओ भाई ले लेते हैं 2045, ठीक है। और क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है 112। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो कि 112 है। नेक्स्ट वन क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई जो कि 177 है, 177 है, 177। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ना इसमें ना एडजस्टमेंट गिवन था, एडजस्टमेंट गिवन था, आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो एडजस्टमेंट में क्या था, एक बार हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं और क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एडजस्ट हैं। मेरे दोस्तों ये चीज़ें एडजस्ट नहीं की जा सकती हैं। टैक्स प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारे शेड्यूल 13 का पार्ट बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा शेड्यूल 16 का पार्ट होता है, तो हम उसको वहाँ लेके जाएंगे। ये जो ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है, जिसको माइनस कर रखा है, आप उसको रिवर्स बैक यानी कि बोले तो प्लस करना होगा। तो क्या प्लस करना होगा, 148, 92 और 12। 148, 92 और 12। मैं बैलेंस याद कर लेता हूँ, 148, 92 और 12, इन सबको प्लस करना होगा। देखो मैं लिख के नहीं दिखा रहा यार, खुद ही लिख लेना, ठीक है या नहीं? तो ये प्लस कर दोगे तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 148 प्लस 92 प्लस 12। तो ये आपका बैलेंस आ गया यहाँ पे कितना, 252, ओके। और प्लस में ये बैलेंस है। एक बार मैं फिर देख लूँ कोई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपका टोटल बैलेंस कितना आ गया, टोटल बैलेंस आ गया 2045 प्लस में 252 और प्लस में 112 और प्लस में 177। ये बैलेंस आ गया आपके सामने 2586। मैं इस बैलेंस को उठाऊंगा और उठाकर आपके सामने यहाँ लिख दूंगा 2586। अगर आपको मेन मुद्दे की बात समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को 2 मल्टीप्लाई की स्पीड पे देखिए और फटाफट ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपको 2002 वाले से ही आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। ओके, बराबर कि नहीं? तो 2586 आ गया है और हम चल रहे हैं आपके आगे मेन मुद्दे पे। एक बार हम देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। बिल्कुल सही है, 2586। अब हम चल रहे हैं कहाँ पे, शेड्यूल नंबर 14 पे। तो शेड्यूल नंबर 14 ये रहा इधर की तरफ, यहाँ है।
और शेड्यूल नंबर 14 अगेन मैं 2002 का नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ये आपको ऑरली बता दिया है। और 2003 पे चल रहे हैं तो शेड्यूल 13 में देखते हैं कौन कौन से आइटम आएंगे। तो हमारे यहाँ पे शेड्यूल 14, सॉरी दोस्तों 13 बोले जा रहा हूँ। शेड्यूल 14 में कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम चल रहे हैं कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। तो भैया कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज है कितना, अमाउंट ना थोड़ा ध्यान से देखना होगा वरना इधर उधर हो जाएगा। 712 है, तो ये अमाउंट है 712। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है दोस्तों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, ये अमाउंट है 1222 ही है ना, ये अमाउंट है दोस्तों 122। लेकिन हमें इसमें से लेस करना होगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये चीज़ हमें लेस करनी होगी। और ये चीज़ अमाउंट कहाँ था, देखो लेस हमें कहाँ से करना था, देखो ये रहा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, हमारे ये 12 है। तो इसको हमें यहाँ से लेस करना था और हमने इसको बेवकूफ़ी वाले तरीके से शेड्यूल नंबर 13 में लेस कर रखा था। तो शेड्यूल नंबर 13 में ऑलरेडी क्या था, ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस हो रखा था, तो वहाँ जाकर हमने प्लस किया और इसकी सही जगह हमने यहाँ पहुँचा दिया। तो ये बैलेंस आता है फाइनली 1110। ओके कि नहीं, ठीक है। और कुछ बचता है, नहीं और कुछ नहीं बचता। तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 822, ठीक है कि नहीं, 822। 822 उठाएंगे और आपके इसके आंसर भी लिख देंगे। चलिए जी, तो आंसर कहाँ है, ये रहा हमारे सामने, अदर इनकम, जो कि 822 है। और एक बार हम इसका बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं ताकि देख लें कहीं से हमने कोई गलती तो नहीं हुई है। बिल्कुल भी नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। दोनों का टोटल आ जाएगा 3408। चलिए जी, इन दोनों का टोटल आ गया 3408। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी कि शेड्यूल नंबर 15 की। तो शेड्यूल नंबर 15 पे आ जाइए, ये रहा। ओहो, ये हमारा शेड्यूल नंबर 15 में से दो ही आइटम है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट टू आरबीआई। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट टू आरबीआई। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट टू आरबीआई। अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना है। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो 822 और 147, 822 और 147, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट हमेशा देख लीजिएगा कि नीचे है या नहीं है। तो ये जो एडजस्टमेंट थी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, रीबेट का कुछ नहीं करना और ये सबसे लास्ट में किया जाएगा। अब हमारे ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट की सरदर्दी नहीं है। तो 822147 को प्लीज़ आप इसको प्लस कर दें। प्लस करने से आपका बैलेंस आ रहा है 969। चलिए जी, तो 969 आया है और हमने इसको उठाया और फटाफट से हमने यहाँ लिख दिया 969। नेक्स्ट वन दोस्तों, नेक्स्ट वन है आपका आंसर कौन सा, 969। अब आपका है शेड्यूल नंबर 16। तो शेड्यूल नंबर 16 में देखिए ये सारे आइटम आएंगे। पेमेंट टू एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय, ये कितनी है दोस्तों, 855। कितनी है, 855। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2003। कौन कौन से हैं देखते रहना सर। इसमें है पेमेंट टू एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय, पेमेंट टू एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय। तो देखो पेमेंट टू एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय, तो पेमेंट टू एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय का जो अमाउंट है वो 855 है। तो मैं उसको उठा रहा हूँ और मैंने इस बैलेंस को यहाँ लिख दिया है 855। लेकिन ज़रा एक बार आप इस एडजस्टमेंट पे आ जाइए। ये एडजस्टमेंट हमसे क्या कह रहा है, मैं कहाँ गया हूँ, ये रहा। नहीं, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट वन चल रहे हैं। अगला है रेंट टैक्स एंड लाइटिंग जो कि 179 है। रेंट टैक्स एंड लाइटिंग जो कि 179 है। रेंट
टैक्स एंड लाइटिंग कितनी है 179। नेक्स्ट वन क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 212। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी है दोस्तों 212। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी 98। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी 98 है। नेक्स्ट वन है दोस्तों डेप्रिसिएशन, जो कि ये भी शायद मेरे ख्याल से 98 ही है। और डायरेक्टिव फीस 212 है, 98 212। तो ये डेप्रिसिएशन है और ये हमारा डायरेक्टर क्या है फीस है। चलिए जी नेक्स्ट वन पे चल रहे हैं, ऑडिटर फीस जो कि 110 है। ऑडिटर की फीस कितनी है 110 है। उसके बाद है लॉ के चार्जेस 152 है। लॉ चार्जेस कितने हैं दोस्तों 152 है। नेक्स्ट वन चल रहे हैं, पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन 62 है। पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन, पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन, पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन 62 है, 62। नेक्स्ट वन चल रहे हैं। और उसके बाद क्या है दोस्तों, इंश्योरेंस जो है वो 52 है। इंश्योरेंस जो है वो कितनी है 52 है। नेक्स्ट वन रिपेयर एंड मेंटेनेंस 66 है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी है दोस्तों 66 है। हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली यहाँ से देख लेते हैं, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ। ये रहा आपके सामने 855 179 212 98 98 212 110 152 62 66 52। तो टोटल बैलेंस आ जाएगा आपके सामने 2096 2096। टोटल बैलेंस मैं फिर बोल रहा हूँ आपके सामने कितना बैलेंस आएगा 2096। तो ये आपका बैलेंस 2096 आ जाएगा। हम इसको ऊपर लेके चलेंगे और यहाँ लिख देंगे 2096। टोटल एक्सपेंस कर देंगे हम लोग, तो 2096 प्लस में 969, तो ये आपका बैलेंस आ गया 3038। सॉरी दोस्तों, ये बैलेंस गलत आ रहा है ना, है 969 है ना, 969 प्लस में 2096 है ना, तो 3065 बैलेंस आ गया। और प्रॉफिट हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, प्रॉफिट बैलेंस आएगा 3408। जो ऊपर की टोटल इनकम है माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 343। एक बार मैं इसको कंफर्म करने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, जिससे हमें पता चले कि हमने कोई गलती नहीं की है। तो ओहो, एक चीज़ तो हमारी रहेगी, देखा हमने एक चीज़ छोड़ दिया है दोस्तों, सॉरी। एक ही हमारी बाई मिस्टेक ये चीज़ हमारी रह गई है, प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी। इसको तो हम लिखना ही भूल गए। प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी तो दोस्तों हमने लिखा ही नहीं, उस चीज़ को हम भूल गए हैं। कहाँ है भैया प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी, चलिए जी आ जाओ, कहाँ हो आप, कहाँ हो महाराज। प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी ये रही, देखिए 148 और प्लस में 92, तो आपकी 240, ठीक है। ये बैलेंस रह गया था दोस्तों। एक्चुअल में प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी जो होती है, ये वाली बैलेंस मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। एक बार इधर आ जाइए, थोड़ा हमें इसको साफ़ करना होगा, बड़ा कचड़ा सा हो गया है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो आपको इसको ना अलग से, इसका कोई शेड्यूल नहीं बनता है, इसको प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी में ऐड करके दिखाना होता है, खर्चा होता है। लेकिन आपने गलती से इसको क्या किया था, शेड्यूल 13 की जो इनकम होती है आपने वहाँ से डिडक्ट कर दिया था। तो ये दोनों आइटम हमने शेड्यूल 13 के अंदर जाकर हमने प्लस किए हैं और उसको सेपरेटली हमने उस चीज़ को यहाँ लिख दिया 240, ठीक है कि नहीं।
अब ज़रा देखते हैं 969 प्लस में 2096 प्लस में 240 और ये बैलेंस आ गया हमारा 3305। इसमें से 3408 माइनस कर देंगे जो इसकी इनकम है। अब हमारे पास सामने इनकम आ रही है 103। ओपनिंग बैलेंस मेरे ख्याल से लॉस 6 का था, तो 6 का लॉस के बाद हमारा फाइनली बैलेंस यहाँ पे इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक और लाइन कहाँ से आ गई यहाँ पे? अच्छा, नोट्स की थी ये, ऊपर वाली लाइन मिट गई। ये बैलेंस आ जाएगा दोस्तों आपका 10, कितना बैलेंस आएगा? 97 आ जाएगा ना बैलेंस हमारा। तो टोटल प्रॉफिट दोस्तों 97 आ गया है। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया है? 97। तो हमारा 97 इस वजह से आया है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमारा लॉस में था, जिसको हमने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया है। 97 आने के बाद अब आपको क्या करना है? ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। देखो क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है कि जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कहाँ गया? ये रहा। स्टैट्यूटरी रिजर्व के अंदर 25% डालना, और आपको पता है ना हमेशा करंट ईयर के प्रॉफिट का डाला जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व और करंट ईयर का प्रॉफिट 103 है। देखो करंट ईयर का प्रॉफिट 103 है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 6 माइनस में था, तो इसका हम 25% निकालेंगे, जो कि बैलेंस कितना आएगा? 25.75 आएगा। और एनी अदर रिजर्व की बात करें तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5% आप रेवेन्यू रिजर्व में डाल सकते हैं। तो हम 103 का 5% यानी कि 5.15 हम यहाँ डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगे, ये बैलेंस हमारे सामने नहीं है। तो अब आपका फाइनली बैलेंस जो बचता है वो 97 माइनस में 25.75 माइनस में 5.15, यानी कि फाइनली बैलेंस आपके सामने 66.1 आ रहा है। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है? हाँ, चला गया। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा 66.10 आ रहा है हमारा ये बैलेंस। तो ये क्या है? हमारा लास्ट में सबसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा? ये बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमारा जो बैलेंस बचा हुआ है 66.10। ओके, तो ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 था आपकी आईसीआई मॉड्यूल का। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 8 मार्क्स तक का आ सकता है। जो अच्छा क्वेश्चन होता है, जो कि 10 मार्क्स या 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आता है। और अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ इसके आगे के इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चन, और मैं कोई एक क्वेश्चन उठाऊंगा और जो मुझे लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के अंदर वो जाएगा, वो क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा और उसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा। और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बाय हैंड में करके दिखाऊं, लेकिन जो चीज़ें आसान रहेंगी मैं उस चीज़ को इस ओरली आप लोगों को सॉल्यूशन के अंदर ही समझा दूंगा। क्योंकि मैं अगर मैं इसको बाय हैंड एक एक चीज़ को लिखना शुरू करूं तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, और जो कि ये फास्ट ट्रैक कोर्स है दोस्तों मेरा, तो फास्ट ट्रैक में ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर अच्छी बात नहीं होती है। क्लियर है कि नहीं है? ये चैप्टर हम कंप्लीट करने के बाद हम आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि हमारे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे हैं। अगर आपने, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं, अगर आपने आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए हैं, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं, तो आपको इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ इतना ही स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। आप फिलहाल फालतू के मोटे मोटे स्टडी मैट मत उठा लेना, वरना लास्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे पछताते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे कि भयंकर भयंकर स्टडी मैट उठा लेते हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ज़रूर आप क्लास को जो है, अगर आप उस क्लास का फ़ायदा लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएगा। और बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।